नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल निक ऑडियंस में। और अभी आप सामने अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं न्यू 2026 न्यू जनरेशन किया सेल्टोस, जिसके अंदर सिर्फ लुक और डिज़ाइन में ही चेंजेस नहीं किए गए हैं बल्कि नए इंजन ऑप्शंस यहां पर किया सेल्टोस के अंदर आ चुके हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, यहां पर हाइब्रिड पावर ट्रेन का भी ऑप्शन हमें इस किया सेल्टोस के अंदर देखने के लिए मिलेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, ईवी वेरिएंट के साथ भी यानी कि इलेक्ट्रिक में भी इस गाड़ी को लॉन्च किया जा रहा है किया सेल्टोस को, जिसके साथ में हमें ऑल व्हील ड्राइव के फंक्शंस भी देखने के लिए मिलने वाले हैं। बहुत ही कमाल की नई जनरेशन है, पूरी लीक हो चुकी है। क्या कुछ इसका एक्सटीरियर में चेंजेस हैं, क्या कुछ इंटीरियर में चेंजेस हैं और इंजन ऑप्शंस में क्या कुछ बदलाव किए गए हैं, किस किस पावर ट्रेन ऑप्शन के साथ में हमें देखने के लिए मिलेगी और प्राइसिंग रिलेटेड क्या कुछ चेंजेस होने वाले हैं, सारी डिटेल अपने साथ में आ चुकी है। और यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले लुक्स जो है इसके, वो बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल यहाँ पर कर दिए हैं। जिस तरीके से इंटरनेशनल मार्केट में कई कार्स आती हैं किया की, उस तरीके से लुक एंड डिज़ाइन यहाँ पर किया सेल्टोस के कर दिए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, लुक एंड डिज़ाइन में ही चेंजेस नहीं किए गए हैं बल्कि डायमेंशंस जो हैं उनमें भी बदलाव कर दिए गए हैं। अभी के टाइम पर इस नई जनरेशन के आ जाने के बाद में किया सेल्टोस जो है वो सी सेगमेंट की सबसे बड़ी एसयूवी की कैटेगरी में आ चुकी है, सबसे बड़ी एसयूवी बन चुकी है। तो आप समझ सकते हैं कि डायमेंशंस में क्या कुछ चेंजेस किए गए होंगे। तो आज की वीडियो में सारी डिटेल में आपके साथ शेयर करूंगा, क्या कुछ हमें व्हीकल का इंटीरियर देखने के लिए मिलेगा, क्या कुछ एक्सटीरियर में चेंजेस यहाँ पर किए गए हैं और क्या कुछ प्राइसिंग में और वेरिएंट्स में और इंजन ऑप्शंस में चेंजेस हमें देखने के लिए मिलने वाले हैं। बस कुछ भी आपसे मिस ना हो, इसलिए वीडियो में लास्ट तक आप जरूर बने रहिएगा। सबसे पहले शुरुआत करेंगे गाड़ी के लुक एंड डिज़ाइन से। देखिए, जहाँ पर इस व्हीकल की अगर बात करें टेस्टिंग व्हीकल्स की, जो कि कैमोफ्लेज में कवर है, अगर यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो इसके डीआरएल्स और हेडलैम्प्स वगैरह की शेप जो है वो पूरी ओवरऑल दिख रही है। लेकिन यहाँ पर लीक फोटोज के अंदर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर पूरी ही यहाँ पर सामने आ चुकी है किस तरीके से हेडलैम्प्स का डिज़ाइन यहाँ पर रहने वाला है। साइड में आपको वर्टिकल शेप में इसमें मिलने वाले हैं इसके एलईडी डीआरएल्स और सेंटर में आपको मिल जाएगा यहाँ पर इसके हेडलैम्प्स का सेटअप। और भाई साहब क्या तो लुकिंग लग रही है, बहुत ही प्यारी सी लग रही है। पूरा हेडलैम्प्स का डिज़ाइन जो है वो वर्टिकल शेप में ही रहेगा। एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हैं और बाई फंक्शनल एलईडी डीआरएल्स और इंडिकेटर का सेटअप देखने को मिलेगा। ग्रिल पूरी तरीके से यहाँ पर चेंज हो चुकी है, ग्रिल का डिज़ाइन बिल्कुल ही बदल दिया है। हेडलैम्प्स बिल्कुल चेंज कर दिए गए हैं। और इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसकी फ्रंट प्रोफाइल में जो इसकी लीक इमेजेस हैं, यहाँ पर आपको फ्रंट कैमरे की प्लेसमेंट मिल जाती है इसकी ग्रिल में ही। और नीचे की तरफ लोअर ग्रिल के पार्ट पर देखेंगे तो वहाँ पर रेडार की प्लेसमेंट मिलती है, क्योंकि गाड़ी के साथ में आपको लेवल 2 एडास के फंक्शंस भी देखने के लिए मिल जाते हैं। ये तो है ओवरऑल गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल, जो कि पूरी तरीके से चेंज कर दी है। बोनट से लेकर ग्रिल, हेडलैम्प सभी चीज़ें ओवरऑल चेंज हो चुकी हैं। अब बात करें व्हीकल की साइड प्रोफाइल में कि साइड प्रोफाइल में क्या कुछ चेंजेस किया गया। सबसे पहले देखिए, एलॉय व्हील का डिज़ाइन जो है वो पूरी तरीके से चेंज हो गया। 19 इंच के एलॉय व्हील आपको देखने के लिए मिलेंगे इसके टॉप एंड वेरिएंट्स के अंदर। इसके अलावा अगर डायमेंशंस की मैं, जैसे कि मैंने कहा था, डायमेंशंस में थोड़े बहुत चेंजेस किए गए हैं। तो वो क्या चेंजेस हैं वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। डायमेंशंस में देखिए, लेंथ जो है वो पहले के मुकाबले अब बढ़ा दी गई है। करीब करीब 100 mm की लेंथ जो है वो गाड़ी की इंक्रीज हो गई है, जिसकी वजह से इंटीरियर में थोड़ा बहुत स्पेस जो है वो पहले के मुकाबले ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। लार्जर बूट स्पेस वहाँ पर थोड़ा सा क्रिएट हो जाएगा। तो डायमेंशंस में सबसे बड़ा चेंज यही किया गया है कि लेंथ जो है वो थोड़ी सी बढ़ा दी गई है। और बाकी साइड प्रोफाइल में गाड़ी बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है, जिसमें आप देखेंगे साइड मिरर्स पर ही इंडिकेटर की प्लेसमेंट है। 360 डिग्री कैमरा के लिए कैमरे की प्लेसमेंट मिल जाएगी। ग्लाइडिंग का पार्ट अभी भी ब्लैक फिनिश में आपको ओवरऑल देखने को मिलेगा। डोर हैंडल्स, कोई भी फ्लैश डोर हैंडल्स यहाँ पर नहीं है, नॉर्मल तरीके के ही डोर हैंडल्स यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। गाड़ी बहुत ज़्यादा ऐसी लगती है जिस तरीके से कोई इलेक्ट्रिक कार हो, चाहे बात हो फ्रंट प्रोफाइल की या फिर साइड प्रोफाइल की या फिर इसके एलॉय का डिज़ाइन अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लगता है कि जिस तरीके से कोई इलेक्ट्रिक गाड़ी हो, उस तरीके से थोड़ी बहुत यहाँ पर ये झलक मारती है। बाकी बात करें गाड़ी की रियर प्रोफाइल के बारे में, तो रियर प्रोफाइल ये कुछ रहती है। अच्छा, यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो वर्टिकल शेप में ही आपको यहाँ पर इसके टेल लैंप्स देखने के लिए मिलते हैं रियर से भी। और रियर से जो लुक है वो बहुत ज़्यादा लीक तो नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर किया स्पोर्टेज जो इनकी एक गाड़ी आती है इंटरनेशनल मार्केट में, उसके तरीके से कह सकते हैं आप कि यहाँ पर इस गाड़ी के टेल लैंप्स जो है वो यहाँ पर रहने वाले हैं, जिसमें वर्टिकल शेप में टेल लैंप्स रहेंगे। ऊपर की तरफ हाई माउंट स्पॉट लैंप, वाइपर, डिफोगर सभी चीज़ों की प्लेसमेंट मिल जाएगी। रियर पार्किंग कैमरा और रियर में भी आपको पार्किंग सेंसर्स वगैरह देखने के लिए यहाँ पर मिल जाएंगे। ऊपर की तरफ शार्प पिन एंटीना रहता है। ये तो कुछ रहता है गाड़ी का एक्सटीरियर, जो एक्सटीरियर में चेंजेस वगैरह हुए हैं वो सारी चीज़ें।
अब बात आ जाती है जी इंजन ऑप्शंस में क्या कुछ चेंजेस हुए हैं, तो वो एक बार बात कर लेते हैं। देखिए जो अभी इंजन ऑप्शंस हमें देखने के लिए मिल रहे हैं इस गाड़ी के साथ में, वो 1.5 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड, 1.5 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन और 1.5 लीटर का ही टर्बोचार्ज डीजल इंजन, ये 3 इंजन ऑप्शंस अभी हमें देखने के लिए मिलते हैं। और ट्रांसमिशन की बात करें तो मैनुअल ट्रांसमिशन 6 स्पीड का, और इसके अलावा सीवीटी और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आईएमटी मैनुअल में मिल जाता है, क्लचलेस और डीसीटी ट्रांसमिशन, ये सभी ट्रांसमिशंस जो है किया अभी ऑफर करता है अपनी गाड़ियों के अंदर। अब यहाँ पर क्या कुछ चेंजेस होंगे पावर ट्रेन ऑप्शंस में, देखिए सबसे पहले 2 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन नया ऐड होने वाला है, जिसके साथ में गाड़ी 146 bhp तक हमें निकाल करके देगी। इसके अलावा एक 1.6 लीटर का टर्बो चार्ज 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन आने वाला है, जिसके साथ में 195 हॉर्स पावर तक निकाल करके देगी। और जो हाइब्रिड पावर ट्रेन की मैं बात कर रहा था, एक नया हाइब्रिड इंजन भी जो है वो गाड़ी के साथ में ऐड किया जाएगा, तो वो है 1.6 लीटर का हाइब्रिड पावर ट्रेन, जो कि प्रोड्यूस करेगा अराउंड 141 bhp, और करीब करीब आपको जो इसमें माइलेज मिलेगी वो 45 प्लस की माइलेज यहाँ पर निकाल कर देगा हाइब्रिड के साथ में। कोई भी नॉर्मल हाइब्रिड नहीं होगा, जिस तरीके से मारुति में दिया जाता है कि स्मार्ट हाइब्रिड दे दिया, कोई भी बैटरी की अरेंजमेंट है ही नहीं, सिर्फ मोटर एक लगा दी जो स्टार्ट होने में थोड़ी सी हेल्प कर रही है और नाम दे दिया उसे हाइब्रिड का, तो वो कोई हाइब्रिड नहीं होता है। एक्चुअल हाइब्रिड में एक बैटरी पैक का ऑप्शन आपको दिया जाता है, एक बैटरी पैक दिया जाता है, या तो प्लग इन हाइब्रिड हो या फिर स्मार्ट हाइब्रिड अपने आप खुद भी चार्ज हो जाए, तो उस तरीके से हाइब्रिड वर्क करता है। तो इसमें एक स्मार्ट हाइब्रिड जो है वो दिया जाएगा विद बैटरी पैक, मारुति की तरह नहीं, सिर्फ मोटर के साथ में ही आपको दे दिया जाए। तो ये कुछ इंजन ऑप्शन में चेंजेस रहेंगे, बाकी बहुत सारी संभावनाएं हैं कि किया सेल्टोस का एक ईवी अवतार भी हमें इंडियन मार्केट के अंदर देखने के लिए मिले, तो उसका इंतजार भी हमें रहेगा कि ईवी में, हालांकि बाद में ही आएगी, पहले किया सेल्टोस का नई जनरेशन जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये लॉन्च होगी, उसके बाद में ही ईवी की तरफ बढ़ेंगे। बाकी क्या कुछ अपडेट है इंटीरियर में, उनके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। देखिए इंटीरियर में जो है आपको फुल्ली कनेक्टेड कर्व डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगी अंदर, इंफोटेनमेंट सिस्टम और इसके डिजिटल मीटर के लिए, और सेंटर में एक छोटी सी डिस्प्ले और रहेगी छोटी मोटी इंफॉर्मेशंस के लिए, या फिर कहें एसी के कंट्रोल, बाकी छोटी मोटी चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं। जिस तरीके से ये अभी आप कुछ देख रहे हैं स्पाई शॉट्स, इस तरीके का इंटीरियर रहेगा। नई स्टाइलिंग पर बेस किया का स्टीयरिंग व्हील वगैरह रहेगा, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स। बाकी इंटीरियर में जो फीचर्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। देखिए ड्यूल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी आपको मिलेगा ही, वायरलेस चार्जिंग वगैरह, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, सभी चीज़ें मिलेंगी। 360 डिग्री कैमरा ऑफर किया जा रहा है गाड़ी में। ऊपर की तरफ एक बड़ी पैनोरामिक सनरूफ रहेगी। वेंटिलेटेड सीट्स जो हैं वो गाड़ी के अंदर जरूर यहाँ पर एड ऑन की जाने वाली है, वेंटिलेटेड सीट्स का भी ऑप्शन आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएगा। और जो बड़ा चेंज है वो इसके डैशबोर्ड पर इसकी स्क्रीन में ही है, अराउंड 25 से 30 इंचज़ के यहाँ पर फुल्ली कनेक्टेड वाली एक आपको डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगी, तो वो एक बड़ा चेंज यहाँ पर होने वाला है। अब बात करें गाड़ी में ईवी के अंदर क्या कुछ ऑप्शन देखने को मिलेगा। देखिए ईवी में अराउंड 500 किलोमीटर्स की सिंगल चार्ज में रेंज किया सेल्टोस हमें निकाल करके दे देगी। और बात करें गाड़ी की लॉन्चिंग डेट के बारे में, देखिए जनवरी में लॉन्चिंग डेट आई चुकी है, जनवरी में इस गाड़ी को जो है वो इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया जाएगा। जो प्राइसिंग की बात जो है इंटरेस्टिंग हो जाती है, प्राइसिंग जो है बेस वेरिएंट की जो रहेगी वो करीब करीब शुरू हो जाएगी 12 लाख रुपए से। ये आपको पेट्रोल और डीजल वेरिएंट्स की प्राइस बता रहा हूँ, 12 लाख रुपए से 21 लाख रुपए की रहेगी। लेकिन जो हाइब्रिड की प्राइसिंग रहेगी वो थोड़ी सी डिफरेंट रहेगी, 18 लाख रुपए से बेस वेरिएंट की प्राइस शुरू होगी हाइब्रिड में, और 22 लाख रुपए तक कोस्ट करेगी। यानी टॉप एंड वेरिएंट के अंदर ही हाइब्रिड का ऑप्शन जहाँ तक आपको देखने के लिए मिलेगा। और ई व्हील ड्राइव, इलेक्ट्रॉनिक ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा इसके ईवी अवतार के अंदर, यानी कि इलेक्ट्रिक में लॉन्च होने वाली है, उसमें हमें ये ऑल व्हील ड्राइव का फंक्शन देखने के लिए मिलेगा। तो ये सारी डिटेल थी किया सेल्टोस से रिलेटेड। अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और प्रेस कर दें बेल आइकन।